भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पर आप सभी का मेरे सेवक भाइयों हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम एक ऐसे दर्शन, एक ऐसा अद्भुत शब्द जो बाबा जुमदेव जी अपने मार्गदर्शन में कहते थे, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। ये हमारे तत्व शब्द नियम का भी आधार है और हमारे जीवन का भी आधार है। और इसके ऊपर हमारे एक सेवक दादा है जिन्होंने कमेंट्स में बोला था कि दादा हमें इसके ऊपर एक वीडियो बनाना है, एक वीडियो चाहिए। जो अगर अगर किसी भी सेवक को, नए सेवक पुराने सेवक, अगर जीवन में पूरा सुख समाधान चाहिए तो ये एक लक्ष्य एक चित्त भगवान ही हमारे जो तत्व शब्द नियम है उसका आधार है। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक बार और दोबारा नमस्कार करते हुए हम इस विषय को हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा सोचिए कि एक जहाज जो बिना किसी दिशा के समुद्र में अगर भटक रहा हो तो क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर क्या हम जानते हैं कि हमारी मंजिल क्या है? तो आज हम एक ऐसे अद्भुत दर्शन के बारे में ही बात करने जा रहे हैं जो हमें जीवन की इन उलझनों से निकालकर परम शांति की राह दिखा सकता है। और ये शब्द है जो बाबा ने हमें बताया है, भगवान से संबंधित होने के लिए एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। और इसी से हम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम अपने जीवन में सहजता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और कबीर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीरावन। एकदम चमत्कारिक जीवन। जब हम इस चीज को समझेंगे, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, तो जीवन कैसा सहज हो सकता है। तो आइए जो 3 शब्द है, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, हम थोड़ा उसको विस्तार में देखते हैं। और हमारा पूरा जीवन इन 3 ही स्तंभों पर खड़ा है, खड़ा होना चाहिए। हमारा फोकस एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। तो आइए मेरे प्यारे से भाइयों, सबसे पहले देखते हम एक लक्ष्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन गोल। तो हमारा जो लक्ष्य है, सब लोग हम सुख चाहना, संपूर्ण सुख चाहते, समाधान चाहते, शांति चाहते, सफलता चाहते, धन चाहते, ये सब कुछ हम हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये कोई स्थायी सुख नहीं है जो भी हम चाहते, चाहे कोई बंगला बनाना हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस है, ये जो है ये मन की जो है, हम इससे ऊपर उठना है, बल्कि मन की एक स्थायी अवस्था हमें प्राप्त करना है। थोड़ा सा इसको हम एक कहानी के द्वारा हम समझते हैं। एक राजा थे और राजा के पास सब कुछ था, धन था, वैभव था, सत्ता थी, लेकिन वो फिर भी दुखी रहता था। एक दिन किसी ज्ञानी से वो पूछते हैं कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं अशांत क्यों हूँ? तो संत उसे कहते कि राजन, तुम्हारा पूरा लक्ष्य जो है पाने के लिए है, तो पाना ही खोना है। बाबा जुमदेव जी कहते थे, पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला ही पाएगा। तो हे राजन, हे राजा, तुम्हारा तो पूरा फोकस पाना ही है, शांति तो है ही नहीं है, समाधान तो है ही नहीं। तो राजा ने फिर अपना लक्ष्य बदला, गरीबों की सेवा किया, निष्काम कर्मयोग को अपना ढाल बनाया और उन्होंने देखा कि जल्दी वो समाधान को प्राप्त कर सका और उसे जल्दी सुख मिला जो उसके खजाने में नहीं था, जो धन में उसे नहीं दिख रहा था, जो उनके खजाने में उसको नहीं दिखा, वो धन की उसको प्राप्ति हुई, क्योंकि वो जीवन के सत्य को समझ चुका था। तो हमें भी इस बात को समझना है कि जो लक्ष्य बाबा ने बताया, लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो बाबा ने जो हमें ध्येयवादी सेवक बनने की बात की, तो एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, तो जो एक गोल है, जो परम सुख है, परम शांति, तो हमें समझना है कि अनंत सुख कहाँ है। हम जो बाहर भटक रहे उसमें है कि वो हमारे पास में, हमारे समाधान में है? कहाँ पे? भगवान से संबंधित होकर है या संसार से कनेक्ट होकर असली सुख मिलेगा, असली समाधान मिलेगा? ये है हमारा वन गोल, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, एक लक्ष्य जिसे हम बोलते हैं। दूसरा शब्द बाबा कहते हैं एक चित्त, जिसे इंग्लिश में कहेंगे वन फोकस। तो हमारा मन बहुत चंचल है, भटकता रहता है, पल पल में न जाने कहाँ कहाँ भटकता है। और बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि एक लक्ष्य एक चित्त भगवान पाना है तो हमें मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना, मन को काबू में रखना पड़ेगा। बाबा ने मार्गदर्शन किया है। तो जिस प्रकार से अर्जुन ने वो आग के ऊपर फोकस किया, एक चित्त, है ना, तो अर्जुन ने जब आग के ऊपर फोकस किया तो अर्जुन को जब पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है,
तो बाकी भाइयों ने आपने देखा महाभारत में कि सबने उत्तर दिया कि आप भी दिखाई दे रहे, मेरे भाई दिखा रहे, पेड़ पंछी सब कुछ, वो सब परीक्षा में फेल हुए और द्रोणाचार्य ने उन्हें बाजू में कर दिया। जब अर्जुन को पूछा, अर्जुन तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा, तो अर्जुन ने क्या कहा, गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आग दिख रहे, ना आप दिख रहे ना कोई। तो इसी को कहते एकाग्रता। एकाग्रता सर्वेषु परम तपा, यानी हमने जो लक्ष्य डिसाइड किया है उसके प्रति एकाग्र होना, और उसके लिए एक चित्त होना जरूरी है। चित्त चौका, चित्त का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, और हमारा लक्ष्य फिर हमारे सामने रहे, उसके और कुछ नहीं। तो इस मार्ग में भी हमारा एक ही लक्ष्य, मर्या जय भगवत नाम पर, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। और इसीलिए तत्व शब्द नियम का आधार है ये तीन दर्शन। ये तीन दर्शन है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। इनको समझेंगे तो हम बहुत जल्दी तत्व शब्द नियम को हम समझ जाएंगे। और इसलिए तो हमें पुरानी पूजा बंद करना है, ये साधने के लिए हमें पुराने विचार बंद करना है, हमारे पूरे कर्म भोग और सभी चीजों का हमें सोढ़नुक करना है मार्गदर्शक के पास, ताकि हम हमारे जीवन में एक लक्ष्य एक चित्त, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये कई बार हमें भूतकाल में कर्म भोग में लेके जाता है। और इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा पूरा जो लक्ष्य है, हमारा जो चित्त है, पूरा वो लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रहे। और इसलिए हमें विचलित नहीं होना है, और इसलिए एक लक्ष्य एक चित्त। और अब ये तीसरा शब्द है एक भगवान, वन गॉड। तो यहाँ भगवान का मतलब किसी धर्म से नहीं है, जो अपार चैतन्य में शक्ति, परम शक्ति, जिस शक्ति को बाबा ने 25 अगस्त 1948 में एक आंख के रूप में देखा था, है ना। पूरे ब्रह्मांड में एक आंख, और एक आंख में पूरा ब्रह्मांड 3 माह तक देखा था बाबा ने, है ना, उस अपार चैतन्य में शक्ति को। उसी अपार चैतन्य में शक्ति के बारे में बाबा कहते हैं कि मैं उसको हाथ में पकड़ कर नहीं दिखा सकता बोले, लेकिन उन्होंने हमारे आत्मा को जागृत किया, और जागृत करते हुए हमारे आत्मा से आवाज आया, और वो आवाज हमने अपने कानों से सुना कि हे मानव, हे सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे मैं तेरे पास हूँ, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। ये बाबा ने आवाज सुना, और उस अपार चैतन्य में शक्ति का साक्षात्कार 25 अगस्त 1948 को बाबा ने वो अनुभव किया। और इतना ही नहीं, तो असली पहचान बाबा को भगवान ने दिया कि मानव, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, उनमें से तू एक मानव है, मानव है बेईमान है, मैं मानव पे कदापि विश्वास नहीं रखता। और इसलिए ये दर्शन, और बाबा ने फिर इसलिए भगवान को वचन दिया कि हम जीते जी एक समय भोजन करेंगे, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो एक भगवान है, बाबा पूरे के पूरे 24 घंटे इसी अपार परम शक्ति के साथ कनेक्ट रहते थे, और वही शब्द बाबा ने हमें दिया, हम सभी सेवकों को दिया है। जैसे एक कुम्हार होता है, और जो कुम्हार होता है मिट्टी के बर्तन बनाता है, हर बर्तन का आकार अलग अलग होता है, लेकिन सब बर्तन जो बने होते एक मिट्टी से बने होते। उसी तरह हम सब इंसान अलग अलग दिखते जरूर है, लेकिन हमारे भीतर जो परम शक्ति है सबके पास में एक ही है। और इसलिए बाबा अपने पैर किसी को छूने नहीं देते थे। तो हमें ये समझना है, और ये भेदभाव खत्म करना है कि कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन गरीब, कौन अमीर। भगवान की दृष्टि में सब समान है, क्योंकि वो परम चेतना, वो जो शक्ति है, जो उसका अंश है, वो एक है, सब में समान है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने 3 शब्द दिए हमें, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। ये तीनों से ही हम हमारे मन के ऊपर काबू पा सकते हैं, ध्येयवादी सेवक बन सकते हैं, मन को निर्मल कर सकते, चित्त को शुद्ध कर सकते, चित्त चोखा मन निर्मला बुद्धि उत्तम मन धीर। और इसी से हमारी बुद्धि जो है, वो महान बुद्धि विधाता जो है, उस बुद्धि विधाता से हमारी बुद्धि भी कनेक्ट हो सकती है। और इसी से फिर कनेक्ट है ये 3 शब्द, 3 दर्शन, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। और इसलिए मार्ग में आपने देखा होगा, जिन्होंने पुराने विचार सब बंद करके, पहले दिन कई ऐसे सेवक हैं जिनको समाधान मिला। जो बैठ नहीं सकते थे वो बैठ गए, जो चल नहीं सकते थे पहले दिन चलने लगे। और ऐसे कई अनुभव इस मार्ग में हैं जिनको तुरंत करंट इस मार्ग की जो जागृत कृपा है। और इसलिए बाबा बार बार कहते थे कि जागृत रहना पड़ेगा, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, इसे साधना है ना, जागना है ना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो ये जो 3 शब्द है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये मानव धर्म का आधार है, हमारे जीवन के 3 स्तंभ है। और इसी पे
चार तत्व तीन शब्द पांच नियम का पालन करना है, क्योंकि हमें चार तत्व तीन शब्द पांच नियम को याद नहीं करना है, जीवन में उतारना है। तो ये जो चार तत्व है ये हमारे जीवन की नींव है, ये आधार है भगवान से संबंधित होने के लिए। तत्व शब्द नियम का आईना है। बाबा बार बार कहते थे कि इन तत्व शब्द नियम के आईने में देखो, सुबह शाम देखो, दोपहर को देखो, और मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ इसको देखो और दुरुस्त हो जाओ, है ना। व्यवहार में, समाज में, संसार में, सब जगह पे इस आईने का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे परमात्मा एक, क्योंकि एक ही शक्ति है, सबके पास है। जैसे एक विशाल पेड़ होता है लेकिन उसकी जड़ें तो एक होती है, उसकी शाखाएं अलग अलग होती है, उसकी पत्तियां अलग अलग होती है, लेकिन उसकी जो जड़ें है वो एक है। उसी तरह परमात्मा है, सबके पास में है, वो परम शक्ति सबके पास है, उसकी हम सब अलग अलग शाखाएं हैं। तो ये जो परमात्मा एक है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये परमात्मा एक, उसी से कनेक्ट होना, और उसके लिए, उससे कनेक्ट रहने के लिए जो दूसरा तत्व है, मरे या जिए भगवत नाम पर, जिए तो भी बाबा भगवान के नाम से और मरे तो भी भगवान के नाम से, पूरा जीवन भगवान को समर्पित, है ना। मरे या जिए भगवत नाम पर, है ना। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। इसलिए हमने बाबा को मरने का वचन दिया, मार्गदर्शक जी के घर में पहले दिन मरने का वचन दिया, और इसलिए तुरंत अमृत की वर्षा। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। तो ये आत्मा को जागृत करते हैं दूसरा तत्व, मरिया जे भगवत नाम पर, है ना। तो जिस प्रकार से उराडी जी मोंगर कसा तालाब का उदाहरण आपको पता होगा, नाव में खड़े हैं और ऐसी संकट, ऐसा गहरा संकट उसके सामने आता है कि नाव जो है पूरी पानी से भरी हुई है और उनके सामने बड़ा गहरा संकट है, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता। उन्हें मालूम था कि मैं कुत्ता हूँ तभी मरता और खड़ा रहता हूँ तभी मैं डूब के मरूंगा, और इसलिए उन्होंने भगवान से कहा, है भगवान तू मुझे मार या टार, तेरी मर्जी। ऐसा भाव जिसके सेवक, जिस सेवक के जीवन में होता है, भगवान नीचे से उसको टेका देता है। भगवान ने उस नाव को टेका दिया, और इस प्रकार से इसी को कहते भगवान को अपना जीवन समर्पित करना, है ना। तो मेरी मृत्यु होगी तो उसके नाम पर, और मैं बच गया तो भी उसके नाम पर। इस श्रद्धा भाव से ऐसा जो निर्णय लेता है, ऐसा जो निर्भय होता है, ऐसा बाबा का सेवक मरे या जे भगवत नाम पर। तब भगवान कहता है दुखदारी दूर करते उद्धार। तेरे दुख नहीं, तेरी दरिद्रता दूर नहीं होगी, तेरे कारण तू ऐसा सेवक बनेगा, तू जहां जाएगा वो धरती पावन हो जाएगी। तेरे शब्द से समाज एक होगा, हृदय पवित्र हो जाएगा। तेरी वाणी से हृदय जागृत होगी, तेरी तो होगी दूसरों को भी होगी। तेरी वाणी पावरफुल बनेगी। दुखदारी दूर करते उद्धार, खुद का उद्धार, दूसरों का उद्धार। अपना सारी की करी थी तात्काळ, तया काळ वेळ नहीं लागी। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल हो, औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो। तो जब एक लक्ष्य एक चित्त भगवान के माध्यम से जब हम इस दो तत्वों को समझेंगे तो भगवान कहता है दुखदारी दूर करते उद्धार। फिर ऐसा हृदय होगा और वाणी ऐसी होगी जो दूसरे का भी हृदय परिवर्तन करेगी, दूसरे की भी हृदय में शांति प्रदान करेगी। ऐसी वाणी दुखदारी दूर करते उद्धार। ये बड़ा अद्भुत तीसरा तत्व है, बड़ा अद्भुत तत्व है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस तत्व को समझते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत है, इसका आधार है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। चौथा तत्व हम सब लोग हर दिन बोलते हैं इच्छा अनुसार भोजन। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भोजन करना कुछ भी मन में आए। इसका असली इच्छा है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, इच्छा अनुसार देखना है पूरे मन को, मन कहाँ आपको लेके जाता है, मन कहाँ आपको भटका रहा है, बार बार देखना है। और इसलिए इस मन को भी हमें कनेक्ट करना है। जब एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, तो ये मन पूरा का पूरा नियंत्रित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके सामने कुछ अच्छे पंच पकवान है, स्वादिष्ट पकवान है और आपको बहुत भूख लगी है और आप इतना खा रहे हो जो शरीर की डिमांड ही ना हो, लेकिन इच्छा ये जो होती है असीमित होती है। कई बार हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो इस चीज को हमें समझना है। इच्छा अनुसार भोजन, तो ये कोई भोजन से संबंधित नहीं है। हमारे ऐसे और भी कई सारी इच्छाएं हैं, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ताकि भगवान न छूटे, ताकि वो परम शक्ति से हम दूर न हो, ताकि हम बाबा से दूर न हो। तो एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये दो, इसकी जो शुरुआत होती है तत्व की, परमात्मा एक,
और निष्काम कर्मयोग, ये दो साधने के लिए तो ये बहुत जरूरी है इस आईने को समझना, इस चौथे तत्व को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। वैसे इसके ऊपर आपका कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम एक लक्ष्य चित्त भगवान होते तो हमारी इच्छा नहीं होती, वो परमात्मा की इच्छा होती है। तो हमारी मन की इच्छा तो उठना ही नहीं चाहिए। जब हम दो तत्वों को साध लिया, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ए बाबा तेरी मर्जी है ना, मैं तो सिर्फ कर्म करता हूं, मैं निमित्त मात्र, तू सर्वे सर्वा हो, इसी भाव से, इसी का नाम है निष्काम कर्मयोग। हर कर्म करते समय पूरा अधिकार भगवान को देना, सिर्फ मन से चेक करना इस रास्ता, और इसे रास्ता भी चेक करने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य एक चित्त भगवान, तो भगवान बार बार हमें जगाता है, ये हमारा भी कई बार अनुभव रहा है। तो इस प्रकार से चार तत्व का आधार है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। वैसे 3 शब्द और 5 नियमा का भी आधार भी ये हमारा एक लक्ष्य एक चित्त भगवान ही है। तो आइए हम देखते हैं सत्य जो होता है। सत्य, बाबा ने तो बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान का परिचय तो बाबा ने ईमान ही दिया, ईमान ही मेरा भगवान, भगवान ही मेरा ईमान। उस संत को भी, उस 30 साल के तपस्वी को भी वही कहा बाबा ने, भगवान बोले हमारा ईमान ही भगवान है, भगवान ही ईमान है और हमारा ईमान ही भगवान है। और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने सत्य को हमें समझाया है कि वो परमात्मा कुछ नहीं और सत्य ही परमात्मा है। तो हमें वो आदत डालना है सच बोलने की, अपने आप से ईमानदार रहने की। जो आदमी खुद से ईमानदार होता है फिर उसे सच बोलना नहीं पड़ता, सच निकल जाता है। जब उसकी ऊर्जा ही सत्य स्वरूप हो जाती है तो ये सत्य हमें खुद को बनाती है, क्योंकि ये सत्य उस आत्मा की, उस परमात्मा की भूख है। बाबा ने कहा है कि भगवान को सत्यमादा प्रेम की भीख दो, है ना। बाबा नहीं रो रहे, भगवान रो रहा है, भगवान को सत्यमादा प्रेम की भीख दो। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि सत्यमादा प्रेम उस परमात्मा की भूख है। जैसे हमारी भूख है सब्जी रोटी 2 बार भोजन करना पड़ता है, वैसे परमात्मा की भूख है। तो ईमानदारी सत्यनिष्ठता हमारी खुद के साथ होना चाहिए और किसी को प्रूफ नहीं करना है, अपने आप से, अपने हृदय से अपने आप को चेक करना है बार बार, अपनी बेईमानी को और अपनी ईमानदारी को। बाबा कहते हैं कि भगवान को मालूम है, बोले कौन ईमानदार और कौन बेईमान है, उसको सब दिखता है। बोले मी नहीं लपत और जगह नहीं लापत, यानी इसका मतलब ना मैं छुप सकता है ना दुनिया छुप सकती है। ऐसी अद्भुत शक्ति है। ये सत्य को, जीवन की सत्य को हमें समझना है और ये सत्य ही है जो हमारे जीवन को आगे ले सकता है। ये सच्ची है जो हमारे इस जीवन, इस मार्ग के सत्य को ही हमें समझना पड़ेगा जो हमें प्रभावित करता है, सत्य। दूसरा शब्द है मर्यादा। मर्यादा आप सबको पता है, मर्यादा, डिसिप्लिन, राइट कंडक्ट, हमें हमारा अधिकार समझना चाहिए, हमें हमारी मर्यादा समझना चाहिए, कब कहाँ कितना बोलना है ना, कितना क्या करना, कैसे बोलना, भगवान से संबंधित होकर ही बोलना, हमारी वाणी भी उससे कनेक्ट हो, हमारा चलना रहना सब कुछ, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, हमें हमारी मर्यादा का पालन करना चाहिए हर समय। चाहे पुत्र से बात करें, भाई के साथ बात करें, पति के साथ बात करें, पत्नी के साथ, इसमें हमारा अनुशासन होना, इसी का नाम है मर्यादा। और इसी मर्यादा से त्रेता युग में राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए और बाबा जुमदेव जी ने हमें वो मर्यादा सिखाई है। हर चीज में मर्यादा और डिसिप्लिन, जीवन में अगर सफलता चाहिए तो इस मर्यादा के सिवा कुछ नहीं हो सकता। जिन जिन लोगों ने मर्यादा तोड़ी है धोखा ही पाया, चाहे वो सीता हो, चाहे कोई इस मार्ग का सेवक हो। जिन जिन लोगों ने मर्यादा तोड़ी, चाहे वो मार्ग की हो, परिवार की हो या जीवन में, संसार में हर कदम जिन्होंने मर्यादा तोड़ी उन्होंने धोखा ही पाया, उन्होंने तकलीफ और मुश्किल ही पाए। तो हमें समझना है कि अभी रेड लाइट आया तो रुकना है, पीला आया तो सावधान हो जाना है और ग्रीन आया तो आगे बढ़ना है। हमें ये सिग्नल को समझना है, इस मर्यादा को हमें समझना है और बार बार समझना है, पल पल समझना है। सत्य, मर्यादा और तीसरा शब्द है प्रेम। और प्रेम तो अपने आप में अद्भुत है। इसी प्रेम ने, मीरा ने जहर को पचा दिया और इसी प्रेम ने सेवक जब भगवान से पूरा एक रूप हो जाता है, वो प्रेम स्वरूप हो जाता है। ये सबसे बड़ी परमात्मा की भूख है और आपने देखा कि सांप का जहर उतर जाता है। ये अद्भुत शक्ति भगवान से संबंधित होने की, सत्य, मर्यादा, प्रेम, ये 3 पार्ट इतने कि इसको और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं और कुछ मनन चिंतन करने की। जिसके पास सत्य, मर्यादा, प्रेम की किताब है, ये संसार की अद्भुत किताब है और ये ब्रह्मांड को समझने, अपने आप को समझने से लेकर सब कुछ संसार की सबसे बड़ी किताब।
इसलिए हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। हमें हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई। जिसको सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखना आ गया है ना, उसको कोई और मंदिर मस्जिद जाना नहीं, कहीं और माथा झुकाना नहीं है, ना किसी से प्रभावित होना है, ना किसी को प्रभावित करना है। झुक जाना है सिर्फ बाबा हनुमान जी के सामने, उस अपार दैवी शक्ति के सामने। ये 3 शब्द जिसके पास में है, न उसके जीवन में आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, ये 3 शब्द उस सेवक को उस सब सेवक को बाहर निकालने वाले। ये अद्भुत 3 शब्द, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए, तो हमें समझना है सत्य मर्यादा और प्रेम को ये, लेकिन इसका भी आधार है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। हमने पहले ही कहा कि एक लक्ष्य एक चित्त भगवान ये तत्व शब्द नियम का आधार है। इसी से ही हम इस तत्व शब्द नियम के साथ जी सकते हैं, इस आईने को समझ सकते हैं। आईने में देखने की आदत पड़ेगी, आदत बहुत बड़ी ताकत होती है, आदत होना। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हर समय हर पल चेक करो, अपने आप को चेक करो, हर कर्म के साथ, हर विचार के साथ, हर कदम के साथ, कि मैं एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान से संबंधित हूँ। तो आइए हम देखते हैं भी 5 नियम का एक एक नियम, ये भी इसका भी आधार है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। चाहे वो ध्येय से भगवान है, जो हमारी आस्था है, हमारा फोकस है, पूरा का पूरा केंद्रित रहना ध्येय से है भगवान, है ना। सत्य मर्यादा प्रेम का हम जो पालन करने का वचन बाबा को दिया है, परिवार में सेवकों में, ये हर कदम पर इस सिद्धांत को हमें याद रखना है। सारे प्रकार के जो बुरे व्यसन हैं, जो हमारे शरीर को मन को गंदा करते हैं, तो सारे बुरे विचार है, बुरे व्यसन है, उसे बंद करके, ताकि हमारा शरीर और मन भी शुद्ध रहे और हमारे परिवार में सेवकों में एकता रहे, हम सब मिलकर रहे, साथ में रहे। बाबा का यही सपना था। बाबा बड़े दुखी रहते थे कि इसने वो किया उसने वो किया। बाबा को जब ऐसे सेवक बताते थे, बोले मालूम नहीं, बोले मेरे सेवक भगवान को कहाँ देखते हैं? बिल्डिंग पर देखते हैं, रास्ते पे देखते हैं, या कचरे में देखते हैं, कहाँ देखते? बोले तो मैंने तो भगवान कहाँ देखा, मैंने सिखाया बोले सेवकों को, भगवान का नाम बताया, कहाँ है वो दिखाया, आपका भगवान आपके पास में, हम सब एक है। और इसीलिए बाबा को चाहिए हम सब की एकता। तो इसलिए हमें बाबा का आदेश अगर समझते, जो हमने बाबा को वचन दिया कि बाबा हम समय समय पर जो आपका आदेश निकलेगा हम उसका पालन करेंगे। आज हमारे सामने मंडल है, हमारे मार्गदर्शक है, तो जो भी आदेश निकलेगा बाबा के तत्व शब्द नियम और बाबा के नियमानुसार जो आदेश निकलेगा हम उनका हमें पालन करना है, उस रास्ते पे चलना है। और इस प्रकार से ये तब होगा जब हमारे सामने है एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। तो ये अद्भुत दर्शन है, ये 3 शब्द, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। लेकिन ये पालन करते समय हमें दुनिया से भागना नहीं है। तो संसार में कमल बनने का मार्ग है, तो हमें संसार से भागना नहीं है। संसार में रह के, परिवार में रह के एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, फिर संसार में सेवक कमल का फूल बन जाएगा। उसी संसार रूपी कीचड़ में कमल का फूल बनने का आसान तरीका एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, और इसी का नाम है परम सुख और परम शांति। तो पूरा का पूरा समाधान अगर शांति चाहते तो एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, और फिर कनेक्ट हमें देखना है तत्व शब्द नियम का आईना। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जो बाबा ने हमें एक रास्ता दिखाया है, आज हम उसी पर चलकर हम हमारे जीवन को सार्थक बनाने का हम संकल्प करते। हम सब लोग बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, इसी को हम हमारे जीवन का आधार बनाएंगे। और ये हमारा जो मंत्र है, यही हम अनुभव करेंगे कि पूर्ण समाधान, पूर्ण सुख और समाधान का आधार है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। और उस सेवक दादा को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी ये वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको भी। और आपसे निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है, तो अगर ये आपको पसंद आया है तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, ताकि आपको तुरंत हमारे वीडियो मिलते रहे। और हमारे जो 500 से 600 वीडियो जो है आप अपने परिवार के साथ 15 से 20 मिनट जरूर दीजिए। और हमारा इस जो वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, इधर गोवा हो या गुवाहाटी, हर घर में हर हृदय में हो बाबा हनुमान जी,
ये अद्भुत कृपा है, ये बाबा की ही कृपा है, ये हो रहा है। मैं और आप तो सब निमित्त मात्र है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।